हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और ये कंटिन्यू हमारी आज 8वीं क्लास होने जा रही है। इससे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पे डिस्कस किया था और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब समझ में आ गया होगा। आज जो क्लास होगी ये संख्याओं पे आधारित होगी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स होगी। क्वेश्चन जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछता है कि किसी संख्या को इतना बढ़ा दिया गया, फिर दूसरी संख्या को इतना बढ़ा दिया गया, तो उस संख्या को कितना कम कर दिया जाए कि वह संख्या पहले के बराबर हो जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं 5-6, आपका माइंड बूस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम हार्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इसलिए स्टार्टिंग से ही नंबर्स के बारे में सीखते चलना और आपको सीखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं पेपर में। वो कितना भी कठिन हो, हमें आसानी से उसे हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्लास को मेरी शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 20% वर्धित मान मतलब होता है बढ़ाना, और संख्या के 25% हाश्रित मान में अंतर 36 है। किसी संख्या के वर्धित मान 20% वर्धित मान और 25% हाश्रित मान में अंतर 36 का है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। हमने माना लेट कर लिया कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। अगर किसी संख्या को बढ़ाया जाता है, प्रतिशत में हमने आपको कंटिन्यू बता रहे हैं स्टार्टिंग से, अगर किसी संख्या को प्यारे बच्चों बढ़ाया जाता है तो उसे 100 में जोड़ते हैं। जितना बढ़ाया जाता है उसे 100 में जोड़ते हैं और जितना घटाया जाता है उसे 100 में घटाते हैं। उसने कहा किसी संख्या के 20% वर्धित मान, 100 में जोड़ेंगे कितना, 120%। 120%, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100। कोई संख्या, हमने संख्या को x माना है। किसी संख्या के 20% वर्धित मान, संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हाश्रित मान। हाश्रित मान मीन्स कमी होना, और जब बेटा कमी हो रहा तो 100 में 25 घटाओगे कितना आएगा, 75x। वह संख्या x है बटे 100। इन दोनों का जो अंतर है प्यारे बच्चों वो कितना है, 36 का है। फिर कह रहा है वह संख्या बताइए, हमें संख्या बतानी है। बेटा 100 एलसीएम ले लेंगे, 120x से 75x घट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। 120x से 75x घटाओगे बेटा कितना आएगा, 120x से 75x घटाओगे बेटा कितना आएगा, 45x आएगा। और ये 100 जो है बेटा इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 100 36 गुणे 100, तो बेटा ये 9 पचे 45 और 9 चौको 36, ये 5 दूनी 10, ये 20 का 4 में गुणा करोगे बेटा वो संख्या क्या आ जाएगी, 80। हमने संख्या को x ही माना, हमारी संख्या 80 आ गई। बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम है। कभी भी किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए या 20% घटाया जाए, जब 20% बढ़ाएंगे तो उसे 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ेंगे, और जब 20% घटाएंगे तो उसे 100 में घटाएंगे, और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा नीचे 100 आता है। ये तो आप परसेंटेज की क्लास है, स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए कोई परेशानी है, x का मान 80 आ गया, आगे बढ़ा जाए। बताइए कोई परेशानी बेटा, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है किसी संख्या के 20% वर्धित मान, किसी संख्या के 20% वर्धित मान मीन्स 120%, और संख्या के 25% हाश्रित मान मीन्स 75% का अंतर जो है 36 है। ठीक है, 120% और 75% का अंतर 36 है। 120% से 75% घटाओगे कितना आएगा भैया, 75 5 80 25 और 20 45%। 45% की वैल्यू कितनी होगी, 36। 5% की वैल्यू कितनी होगी, 4। हमेशा कोई संख्या होती है तो वो 100% होती है, तो 100% में करने के लिए क्या करें, इधर 20 से गुणा तो इधर भी 20 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 80। बताइए भैया कोई प्रॉब्लम। ऐसे भी आप लगा सकते हो। हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 100% होती है। जैसे आपकी सैलरी हुई वो हमेशा आपको 100% मिलेगी। आपके स्कूल में बच्चे हैं वो 100% हैं।
आपके कोई संख्या है वो हमेशा 100% होगी। तो 5% की वैल्यू कितनी आई 4, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा 80। 5% की वैल्यू आई थी, इसमें 20 से गुणा किया तो 100 आया, इधर से 20 से गुणा किया तो 80 आया। आगे बढ़ा जाए। आइए अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन और अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, सुनते चलिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 44% और 33% के बीच अंतर 286 है। एक संख्या के इस बार इसने नहीं कहा कि एक संख्या के 44% और 33% के बीच अंतर है, इस बार उसने बढ़ाने और घटाने की बात नहीं की, उसने वृद्धि और कमी की बात नहीं की है, वो डायरेक्ट बात कर रहा है क्या, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच अंतर 286 है। हमने लेट कर लिया बेटा कि वह संख्या 100% है। हमेशा आप संख्या को 100% मानना, अब x मत मानना। हमने x वाली पहली संख्या आपको करा के दिखा दी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता। हमेशा संख्या को 100% मानना। कह रहा है एक संख्या के 44% मीन्स 44% और 33% के बीच जो डिफरेंट है वो कितना है 286 है। कह रहा है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच अंतर कितना है 286 का। 44% से 33% घटाओगे बेटा कितना आएगा 11%। 11% की वैल्यू कितनी है 286। 11 से काटो भैया, 11 दूना 22, 6 जाएगा, 11 छक्का 66। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 26। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उस संख्या का 54% क्या होगा। तो आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, संख्या आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। 100% है तो 100% बनाएंगे, तो जब 100 से इसमें गुणा किया गया तो 100 से इसमें भी गुणा किया जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 2600। लेकिन हमसे उसने संख्या नहीं पूछी, उसने संख्या जब नहीं पूछी तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा संख्या का 54% क्या होगा, मीन्स अगर ये 1% है और हमें 54% की वैल्यू चाहिए तो इसमें आपको 54 में गुणा करना होगा। 1% में 54 का गुणा किया 54%, तो इधर 26 में भी 54 का गुणा करना होगा। ठीक है, हमें 54% की वैल्यू मिल जाएगी। 1% की वैल्यू 26 आई है, हमसे कहा संख्या का 54% क्या होगा, संख्या का 54% क्या होगा। तो 1% की वैल्यू 26, तो 54% की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 26 और 54 का। देखिए ऑप्शन में कोई है, बहुत सारे ऑप्शन में 4 लगा हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करेंगे 54 का 26 में, 6 चौको 24 का 4, 80 लगा दो, 6 पंचे 30 2 32, 2 चौको 8, 2 पंची 10, कितना आएगा 4 8 तो 10, 3 1 4 1 1404, वो संख्या क्या आ जाएगी 1404। बताइए कोई परेशानी बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, आप 1% की वैल्यू 26 निकाले हो, उसने कहा उस संख्या का 54% क्या होगा। तो आपको वो संख्या निकालने की जरूरत नहीं, अपना समय वेस्ट करेंगे उतना ही, आप सीधे 54% की वैल्यू निकालो, क्योंकि 2600 का जब 54% आप निकालोगे, उसने कहा उस संख्या का 54% क्या होगा, तो वो संख्या आपने क्या निकाली 2600। 2600 का जब आप 54% निकालोगे तो परसेंट का चिन्ह नीचे आएगा, अपॉन में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो 2, तो क्या होगा 26 गुणे 54, और यहां भी तो 26 गुणे 54 ही कर रहे हैं, तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छे ही क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे वाले बहुत अच्छे समझते चलिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ये CGL 2020 में आया है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% और 62% के बीच अंतर 198 है। कह रहा किसी संख्या के 80%, किसी संख्या के 80%, सुनते जाइएगा, और 62% 62% के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है 198 है, 198 है। प्यारे बच्चों हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 92% और 56% के बीच का डिफरेंट क्या होगा। ऑप्शन हमें दे रखा है 1100, 3564, 396 और 360। ठीक है, आइए अब सुनिएगा। 80% से बेटा 62% घटाओगे कितना आएगा, 80% से 62% घटाओगे बेटा कितना आएगा 18%। 18% की वैल्यू कितनी है 198। 18% की वैल्यू कितनी है 198। हमें बताना कितना है 92% और 56% का मान बताना है। बेटा 92% से 56% घटाओगे तो कितना आएगा 36%। मीन्स हमें जो वैल्यू बतानी है वो 36% की बतानी है।
18% की वैल्यू 198 है, तो 36% की वैल्यू बताओ। तो 2 से इधर गुणा करोगे तो 36% होगा। जब 2 से उधर गुणा किया गया तो 2 से इधर भी गुणा करो। 2 8 16 का 6 80 लगेगा 1, 2 9 18 1 19 और 2 1 9 19, 2 1 9 2 1 3, संख्या आ गई हमारी 396। बताइए कुछ करना है आपको, क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से समझना है बस बेटा। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उसने कहा एक संख्या के 80% और 62% का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो बेटा 198 है। ठीक है, जब आप 80% से 62% घटाओगे तो 18% आएगा। 18% की जो दी गई है वैल्यू कितनी 198 है। हमसे कहा 92% और 56% के बीच का डिफरेंस बताओ। उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताना है। तो हमने कर दिया 92% से 56% घटा दिया, तो हमें जो संख्या बतानी है वो 36% बतानी है। 18% की वैल्यू 198 आई। हमने 2 से इधर गुणा कर दिया और 2 से इधर गुणा कर दिया। 2 से इधर इसलिए गुणा किया क्योंकि हमें 36% की वैल्यू चाहिए थी। जब आप 2 से इधर गुणा करोगे तो ये वाला 36% हो जाएगा, तो 2 से इधर भी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 396। बताइए कोई प्रॉब्लम है? आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चों पूछ लीजिएगा, बहुत जरूरी है एक एक क्वेश्चन समझना। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, कह रहा है एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 15 सही 1/2% कितना होगा? प्यारे बच्चों आप जल्दी से लगा के आंसर दीजिए इसका कि क्या आंसर आ रहा है। अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? हमने माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है। कह रहा वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? x जो है वो क्या है? वह संख्या x है जो 80 से 20% अधिक है, तो 120/100। हमने आपसे बताया है जब भी अधिक और कम कहेगा प्यारे बच्चों तो 100 में जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे। जब हमसे अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, जब हमसे कहेगा कम तो 100 में घटा देंगे। पूरी बात क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? ठीक है, उसने कहा वह संख्या कौन सी? हमने कहा वह संख्या x है जो 80 से 20% अधिक, तो 120/100। 2 0 से 2 0 काट दोगे 12 × 96, वह संख्या क्या आ जाएगी 96। बताइए कोई प्रॉब्लम है बेटा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आइए अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल मैं बेस से लेके आपको हार्ड के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल बेस आपका मजबूत करते हुए क्वेश्चंस कठिन करेंगे। ठीक है, पहले आप बेस अपना क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को कठिन करते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक चलेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा किसी संख्या का 51% 714 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? सुनिएगा, हमने कहा वह संख्या क्या है बेटा? x है। कह रहा किसी संख्या का 51%, जब वो अधिक और कम कहेगा तो हम जोड़ेंगे, जब वो डायरेक्ट कहेगा तो हम जोड़ते और घटाते नहीं हैं। उसने कहा किसी संख्या का 51%, तो 51/100 कितना है? 714 है। किसी संख्या का 51% 714 है। ठीक है, आइए काटिए, किससे कटेगा? 3 से कटेगा ये, बताइए 3 से कट जाएगा। देखिए 3 × 1 = 3, 2 जाएगा तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 1 हाथ चल जाएगा 11 होगा, 3 त्रिका 9, 2 जाएगा, 3 × 8 = 24। बताइए कट गया कि नहीं कट गया? आइए फिर से देखिए, फिर से कटेगा 17 से, 17 × 9 = 17, कितना बचेगा? 6, तो 68 होगा, और 17 चौको 68। ठीक है, तो इस 100 का गुणा 14 में कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1400। वो संख्या कितनी आ गई? 1400। आगे कह रहा है तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो वो संख्या हमारी 1400 आई है, इस 1400 का 25% क्या होगा हमसे ये पूछा है। 14 × 5 = 70 का 0 हासिल लगेगा 7, 14 दूना 28 और 7
35। तो उस संख्या का 25% कितना होगा? 350। बताइए, बात क्लियर है प्यारे बच्चों? कह रहा है किसी संख्या का 51%, हमने एक संख्या मानी x, उसका 51% मीन्स 51/100। इस किसी संख्या का 51% 714 है। काटा पीटा तो x की वैल्यू निकाल ली 1400। ठीक है, तो हमसे कहा कि उस संख्या का 25% क्या होगा? वो संख्या कितनी आई है? 1400। 1400 का 25% कितना होगा? 350। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, बस अभी लेवल बढ़ेगा थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन क्या है ये आप लगाइएगा, आंसर दीजिए क्या होगा। कह रहा है यदि एक संख्या का 25% 6 है तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। इसको आप लगाइए और आंसर बताइए क्या आएगा। यदि एक संख्या का 25% 6 है तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप जल्दी से लगा के आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला बताया जाए, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा वह संख्या क्या है जिसका 20%, वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 का 30% है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ रोटेट हो रही है। हमने लेट कर लिया कि वह संख्या x है। सुनते जाइएगा, मैं जैसे लैंग्वेज कह रहा वैसे बनाना है क्वेश्चन को। कह रहा वह संख्या क्या है, हमने कहा वह संख्या x है जिसका 20%, जिसका 20% 40 का 30% है। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100। बताइए कोई परेशानी है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60। वो संख्या क्या है? 60 है। बताइए कोई परेशानी है? लैंग्वेज सिर्फ समझिएगा। कह रहा है वह संख्या क्या है, हमने कहा वह संख्या x है। ठीक है, कह रहा जिसका 20%, संख्या का 20%, 20% का प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा। जिसका 20% 40 का 30% है, 40 का 30% है। इसका 20% जो है 40 के 30% के बराबर है। हमने दोनों को बराबर रख दिया और काटा पीटा तो आंसर आ गया 60। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? सुनिएगा, हमने कहा वह संख्या x है। कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% जो है वो क्या है? 120 है। तो संख्या का मान निकालिए पहले आप। 20 × 120, 6 में 100 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा? वह संख्या क्या आ गई? 600। कह रहा है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? संख्या कितनी है हमारी? 600। 600 का 120% क्या होगा? 2 जीरो काट देंगे, 12 × 72। 600 का 120% क्या होगा? 720। बताइए भैया कोई परेशानी है आपको? प्यारे बच्चों कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। उसने कहा यदि किसी संख्या का 20% 120 है, संख्या का मान दिया गया, संख्या का 20% का मान दिया गया है, संख्या के 20% की वैल्यू आपको दी गई है। कह रहा किसी संख्या के 20% का जो मान है वो कितना है? 120 है। संख्या के 20% का जो मान है वो कितना है? 120 है। तो x का मान निकाला है 600, संख्या का मान निकाला है 600 मीन संख्या हमारी 600 है। कह रहा संख्या का 120% क्या होगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, काट दो, 12 × 72 720। बताइए कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़े, समझते चलिएगा आप सभी लोग। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है? आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आइए समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा? 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? सुनिएगा भैया,
कह रहा है 160 के 15% में, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बेटा क्या आएगा नीचे 100, इसमें कितना जोड़ना होगा? हमने कहा कि x जोड़ना होगा। कहा 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा? हमने कहा x जोड़ना होगा कि योगफल जो है, इसका जो योगफल है वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। 240 के 25% मीन्स बेटा 25/100 के क्या हो जाए भैया? बराबर हो जाए। सुनिएगा, 1 0 से 1 0 काटते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 3 24 प्लस x इक्वल टू 25 चौको 100, 4 6 24, 60 आएगा। ये 24 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 से भैया 24 घटाओगे कितना आएगा? 36। x का मान कितना आ गया? 36। भैया 160 के 15% में जब 36 जोड़ दोगे तो ये 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? उसने कहा था 160 के 15% में कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल जो है, जोड़ने पर योगफल जो है वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। भैया प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटाते हैं नीचे 100 लगाते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, बहुत नॉर्मली से सॉल्व हो रहे हैं। आइए अगला देखिएगा, कह रहा है 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखिए कह रहा 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? हमने कहा x जोड़ी जाए। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? हमने कहा x जोड़ी जाए। कह रहा है कि योग जो है वो 230, योग जो है 230 के 30% के बराबर हो जाए। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? हमने कहा x जोड़ी जाए कि योग जो है वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। समझिएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, ये 32 प्लस x होगा बेटा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 23 का भैया 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, x इक्वल टू 69। भैया ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में तो 32 माइनस हो जाएगा। 9 से 2 घटाओगे बेटा कितना आएगा? 7, और 6 से 3 घटाओगे कितना आएगा? 37। मीन्स x का मान कितना आ गया? 37। उसने कहा था 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? हमने कहा 37 जोड़ी जाए। तो इसका जो योग है वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, 100% आपको क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। ठीक है? हाँ, कुछ लोग तो और ही सोचे होंगे कुछ और ही मिलेगी ना। तुम सब बहुत महान हो, सोचने में बहुत आगे हो, हमसे 10 कदम आगे सोचते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 85%, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। संख्या क्या है? सुनिएगा, कह रहा एक संख्या, किसी संख्या, हमने कहा वह संख्या x है। कह रहा किसी संख्या का 85%, हमने कहा इस संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। उसने कहा किसी संख्या, हमने वो संख्या मान ली भैया x है, वो संख्या हमने लेट की है x है। वैसे x से बहुत नफरत है बट मानना पड़ता है। ठीक है, आप भी मेरी तरह मानो। हाँ, बहुत समझ गए होंगे ना। अरे भैया मानो, x मैथ का मानना तो नहीं चाहिए लेकिन मैथ में कभी कभी मजबूरी में मानना पड़ता है x को। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है कि x, हमने माना कि एक संख्या x है। कह रहा x का 85% जब 75 में जोड़ा जाता है, x का किसी संख्या का 85% जब 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। जब हम इसमें संख्या में 85% जो है 75 में जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है, परिणाम जो आता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है वो स्वयं वही संख्या मिल जाती है। संख्या क्या आ जाती है? x। आइए समझिएगा, ये कटेगा 5 करने में 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 17x
अपॉन में 20 एलसीएम ले लोगे तो इसके नीचे 1 है, इसको इससे डिवाइड करोगे 20 आएगा, 20 का गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 2 पंची 10, 2 सत्ती 14, 1 1500 इक्वल टू ये x है, इस 20 का गुणा इधर करोगे तो 20x होगा, ये 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17x होगा इक्वल टू 1500। 20x से 17x घटाओगे 3x आएगा इक्वल टू 1500, 3 1 9 3 तीनों 25 15, x का मान भैया कितना आ जाएगा 500। बताइए कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं, बस समझ में आता रहे, ऐसे ही भगवान आपकी बुद्धि को बढ़ाते रहें और आप सफलता पा जाएं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त की जाए। सेम क्वेश्चन है, सुनिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या, हमने संख्या क्या माना भैया x, हम x का बहुत दुख होता है मुझे। यदि किसी संख्या के 75%, इस संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या मिल जाती है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। काटो 25 या 75, 25 चौको 100, क्या आएगा 3x, एलसीएम ले लो 4, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0 80 लगा 2, 4 से 28 2 30 इक्वल टू 4x। 4x इस 4, अच्छा सॉरी इसको x ही लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 का इधर गुणा करोगे 4x होगा, 3x को उधर भेज दोगे तो माइनस का 3x होगा इक्वल टू 300। 4x से 3x जाएगा, क्या आएगा भैया x का मान कितना आ गया 300, तो वह संख्या क्या है 300। बताइए कोई प्रॉब्लम कहीं पर, कोई समस्या, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। लगाओ जल्दी से, हाँ मजे लो, तेजी से लगाओ। यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है। लगाओ भैया, काहे समय वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या आएगा, और फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए आगे, चलिए समझिए। कह रहा है जब किसी संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, जब किसी संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या का 107% हो जाती है, 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है। वाह, आइए संख्या क्या मानेंगे x। कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, वह संख्या हमने क्या मानी x में किसकी वृद्धि की जाती है 84 मीन्स 84 जोड़ा जाता है। जब 84 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या जो है क्या हो जाती है 107%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100 के बराबर हो जाती है। बात क्लियर है। 100 से इधर गुणा करो, कितना हो जाएगा 100x प्लस 8400 इक्वल टू 107x। इस 100x को उधर भेज दो तो 8400 इक्वल टू 107x माइनस 100x। 107x से 100x जाएगा, क्या आएगा 7x, 8400। 7 से काटो, 7 के नाम 7, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया 1200, यही हमारी संख्या आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम। कह रहा था एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, हमने कहा वो संख्या x है, x में 84 की वृद्धि की जाती है, वृद्धि कर दी गई तो वह संख्या का 107% हो जाती है, तो वह संख्या जो है उसका कितना हो जाती है 107% हो जाती है। परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे जैसा है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे पता भी चला है कि बहुत सारे बच्चे मैथ से बहुत परेशान हैं। बच्चों हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि इससे आसान और इससे मज़ेदार कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बस प्रॉब्लम यही है, ये जिसको आ जाती है उसकी जाती नहीं, और जिसको आती नहीं उसको आती नहीं। बस आने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हम आपको एक उदाहरण देंगे, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों आप समझो कि जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप कभी भी घर के बाहर निकलते हो, मार्केट जाते हो, घूमने जाते हो, लेकिन उसको क्यों नहीं भूलते।
वो हमेशा आपके पॉकेट में कैसे आ जाता है? आप उसको घर में क्यों नहीं भूल जाते? क्योंकि आप उसको दिन भर यूज़ करते हो, पूरा टाइम उसके साथ लगे रहते हो। सेम वैसे ही मैथ है आपकी। आप दिन भर इसे लगाइए, पूरा टाइम इसको दीजिए, कम से कम पूरे दिन में 3 घंटे का समय दीजिए। आपको आए या ना आए, आप बार बार मेरी क्लास को देखो, बार बार वही क्वेश्चन लगाओ, 10 बार लगाओ, 20 बार लगाओ, मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों कि मैथ आपको आ जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपको तब भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखिए और उसके बाद भी आपकी समस्या नहीं जाती। बीमारी बड़ी है, बचपन की बीमारी है तो जाने में समय लगता है। तो अगर बचपन की बीमारी है, उसको जाने में समय लगता, तो अगर उसके बाद भी आपकी समस्या नहीं ख़त्म होती तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है, हम हर बार डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर भी प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को हर 100% सॉल्व करेंगे। आपको हम मैथ सिखा के रहेंगे और हम देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ते जाओ, मैं 100% दावा करता हूँ आपको मैथ आएगी। बस आप नोट्स बनाते जाइएगा, जो पेपर के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो, जैसे आप उसको नहीं भूलते क्योंकि परमानेंट उसके साथ लगे रहते हो। रात 12 बज जाता है, 1 बज जाता, 2 बज जाता, सांसें गिनते रहते हो। कम से कम 1-2 बजे तक की हमारी भी कुछ विनती है, उसको भी स्वीकार करो। कम से कम इसकी जो PDF आती है, आपको जो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। बहुत सारे बच्चे तो जान ही नहीं पाते कि PDF भी आ गई। भैया रोज़ का रोज़ PDF प्रोवाइड की जाती है क्लास के बाद, तो कहते हैं उसको डाउनलोड कर लो, उसको लगाओगे कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। जिसको आती है उसके लिए नहीं प्रॉब्लम, जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत समस्याएं हैं। आप लगाओ, जितना हो सकता है उतना मैथ लगाओ, आएगी ज़रूर। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर सांसें कम गिनो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा था किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। संख्या क्या होगी? हमने कहा वह संख्या क्या है? x है। x में क्या किया जाता है? 20 जोड़ा जाता है। जब 20 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। और परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे क्या जाएगा? 100 से इधर गुणा करो, कितना होगा? 100x प्लस 100 का 20 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2000 इक्वल टू 116x। 100x को उधर भेज दो, 2000 इक्वल टू 116x माइनस 100x घटा दो, कितना आएगा? 16x इक्वल टू 2000। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, फिर 4 से काटो, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, एक जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। x बराबर क्या हो जाएगा? 125। वो संख्या क्या हो जाएगी? 125। बताओ, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो। दूसरा क्वेश्चन बताएं फिर। अब ऐसे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़े आगे? हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, समझिए। कह रहा है यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करो, हमको मत देखो। यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है 250, 270, 230, 170। बताओ जल्दी से, आ गया सबका? चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिएगा। कह रहा यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। हमने कहा यह संख्या हमारी क्या है? x है। कह रहा यदि किसी संख्या में संख्या का 11 सही 1/9% क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। हमने जोड़ दिया। कह रहा यदि किसी संख्या में, हमने कहा संख्या x है, उसमें संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना आता है? तो आंसर आता है 900। बताओ, कह रहा यदि किसी संख्या में
संख्या का 11 सही 1/9%। तो हमने निकाला संख्या का 11 सही 1/9%। क्या किया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, संख्या में जोड़ दिया तो बोला कि परिणाम 900 आता है, आंसर 900 आ गया। और लगाओ जल्दी से, x प्लस 11 9 99 100, 100/9, % का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, इक्वल टू क्या है 900। ये x प्लस x/9 इक्वल टू 900। 9 का इसमें गुणा करोगे 9x, 1 10x/9 इक्वल टू 900। 1 0 से 1 0 काट दो, 9 9 81, वह संख्या क्या आ गई 810। बताइए कोई परेशानी बेटा कहीं पर? आइए फिर आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन बताएं। हाँ चलिए देखिएगा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद कह रहा किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, 4956 है, संख्या ज्ञात करें। और ज्ञात करो। हमने माना कि वह संख्या क्या है x। क्या कह रहा, संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना आता है 4956। तो कहा कि संख्या बताओ, x का मान हमसे पूछा है, संख्या पूछा है। आओ x प्लस x गुणे 16 3 48, 48 2 50, 50/3, % का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 49 56। 50 का नाम 50, 50 दूनी 100, 2 3 6, x प्लस x/6 इक्वल टू 49 56। ये 6 का नाम 6 1 7, 7x/6 इक्वल टू 49 56। 7 से काटो, 7 7 49। अब 7 7 49 कट गया, 5 तो 7 से कटेगा नहीं, 0 बढ़ाओ, उस वाले 6 को बुलाओ, 7 8 56, 6 से गुणा करो, 6 8 48, 6 7 42। x का मान कितना आ गया 42 48, वो संख्या क्या है 42 48। बताओ कोई परेशानी? इससे सॉल्व क्या चाहते हो? हाँ और कुछ बता दिया जाए? बताओ कुछ और बता दिया जाए, कहो तो बता दें। देखो दूसरा मेथड बता देते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर जी दूसरा मेथड बताइए, चलो और दूसरा देख लो। कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है 4956। 16 सही 2/3%, ठीक है, ये मत सोचना सर को ये नहीं आता। 16 3 48 2 50/3, % का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100। 50 का नाम 50, 50 दूनी 100, क्या बनेगा 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 1/6। कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर, देखिए हमेशा नीचे वाली हमारी ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। इसमें एक जोड़ दिया गया तो ये क्या हो गया 7 यूनिट। ओरिजिनल नंबर हमारा 6 यूनिट और जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 7 यूनिट। कह रहा यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है। जब 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/6 आएगा। 6 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 यूनिट का मान आपको दिया गया 49 56। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 7 49 7 8 56। 1 यूनिट का मान हो गया 708। उसने कहा कि वह संख्या बताइए, संख्या हमारी क्या है 6 यूनिट है, तो 708 गुणे 6, 6 8 48, 6 7 42। प्रोसेस देखो उतना ही है, हमें लगता है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। वैसे फ्रैक्शन मेथड ये होता है, आप ये मत सोचना कि सर को फ्रैक्शन नहीं आता। आओ अगला क्वेश्चन फ्रैक्शनल लगाएंगे। ये ना सोचना कि नहीं आता है, आधे लोग तो अपने दिमाग में यही बसा लेते होंगे कि सर जी ये नहीं बताते हैं मतलब नहीं आता है ना। आओ अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन से देखो। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। 6 सही 2/3%, भैया इसका फ्रैक्शन क्या बनाओगे 6 3 18 2 20, 20/3 गुणे 100, 20 एक नम 20, 20 पंचे 100, फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/15। ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 15 यूनिट। और क्या किया दिया गया 6 सही 2/3% कम किया गया है, तो मीन्स ये माइनस होगा। 15 से 1 बताओ घटा दो 14 आएगा। 14 यूनिट हमारा क्या होगा चेंज नंबर, जो चेंज हुआ है, जो कमी हुई है। और हमेशा नीचे वाली संख्या हमारी ओरिजिनल नंबर होती है। अब कहा गया 6 सही 2/3% कम कर दिया गया तो ये कमी दिखाएगा। तो 15 से 1 घटाओगे कितना होगा 14 यूनिट, ये चेंज नंबर है। हमसे कहा हुआ संख्या बताओ, हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा है और चेंज नंबर की वैल्यू दे रखा कितना 5670।
14 यूनिट की वैल्यू दे रखा 5670, काटो 14 चौको 56, 0 14 पंचे 70, 1 यूनिट का मान आ गया 405। हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर कितना 15 यूनिट, तो मीन्स 405 गुणे 15, 15 25 75, 15 चौको 60, 60 75। बताओ कोई परेशानी? हमेशा नीचे वाली संख्या चेंज ओरिजिनल नंबर होती है, फिर जितना बढ़ाया जाए या जितना घटाया जाए वो ऊपर होता है। जब कहता कि इसको 6 सही 2/3% बढ़ा दिया गया तो 15 में 1 जोड़ देते, जब 6 सही 2/3% घटा दिया गया तो 15 में 1 घटा देंगे। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लगाइए और आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। हम और अगला बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से लगाओ, आसान है ये वाला। हम आपको इसके बाद बताते हैं। सीपीओ 2019 में आया है, सीपीओ 2019 लिखा है यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का मान कितना होगा। आइए, कह रहा है यदि किसी संख्या, संख्या क्या माने भैया, x, कह रहा है यदि किसी संख्या के, हमने कहा x के 1/8 के 75% में 75/100 के 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% को क्या लिखोगे, 3 छंग 18 का 8 हाथी लगाए, 3 छंग 18 19 198 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200/3%, मीन्स 200/3% का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 का मान कितना है 179 है, 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का मान कितना होगा। पहले यहाँ से x का मान निकालो, वो संख्या पता चले आपको। पहले 25 या 75, 25 चौको 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 दूनी 4, 3 से 3 काट दो, 8 दूनी 16, उधर जाके गुणा होगा। x = 179 × 8 × 2। ये हमारी संख्या पता हो गई। हमारी संख्या क्या आ गई 176 गुणे 8 गुणे 2। उसके बाद क्या कहा, गुणा मत करना, अपना समय मत वेस्ट करना। तो कहा तो उसी संख्या के 3/4 का मान क्या होगा। संख्या के 3/4 संख्या क्या आई है 176 × 8 × 2। इसका 3/4 मीन्स 3/4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब गुणा करो 12 का, 12 छंग 72 का 2 हाथ से लगेगा 7, 12 सते 84, 84 7, 91 का 1 हाथ से लगेगा 9, 12 का नंबर 12 9 21। आंसर क्या आ जाएगा 2112। बताइए कोई परेशानी है भैया। कहा था यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का मान कितना होगा। सबसे पहले हमने संख्या निकाली, हमने वह संख्या मानी x। कहा संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है। हमने काटा पीटा, हमें मिला 176 गुणे 8 गुणे 2, तो हमें संख्या मिली 179 है, 179 है। हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो ये भी आंसर चेंज होगा भैया। 179 है, सॉरी 179 है, ठीक है। तो हमें वह संख्या मिल गई 179 8 × 2, ठीक है। संख्या का 3/4 वाला 179 × 8 × 2 × 3/4, 3/4 पूछा है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 3 12। 179 में मल्टीप्लाई करो, 12 9 108 का 8 हाथ से लगेगा 10, 12 सते 84 और 10 94 का 4 हाथ से लगेगा 9, 12 का नंबर 12 9 21। आंसर आएगा 2148। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। हाँ आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, बताया जाए, इसको रब करें, ठीक है। आइए, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो रहा है हमारा, इसकी हमको लगता है 2 क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, एक क्लास में कवर नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है अगली क्लास के लिए। तो चलिए अगला ये टॉपिक अगली क्लास में प्रोवाइड करते हैं। आप एक क्लास में इतना पढ़ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगली क्लास से शुरू करते हैं, हाँ, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन हैं थोड़ा अच्छे हैं, ठीक है बेटा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगली क्लास के लिए तैयार रहो, इतना तैयार करके फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि अभी इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस और हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा समझाने में आपको। ये वाली क्लास आप बिल्कुल अच्छे से वॉच कर लो, फिर आगे उससे मिलते हैं। धन्यवाद।